Hello everyone, my name is Anup Sharma and I have completed my electrical engineering from NIT Surat in 2017 एंड मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैंने अब मेरी स्कूलिंग 12th तक स्कूलिंग भी वहीं जयपुर में एक गांव से हुई है। और स्कूलिंग 12th के बाद 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने जयपुर से ही जेई के लिए कोचिंग की थी, जिसके बाद मुझे एनआईटी सूरत में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैंने एडमिशन लिया था इन 2013। 2017 में मैं अपियर हुआ था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट में और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी। फर्स्ट ईयर में मैंने वहाँ पे मतलब कि जब मैंने एडमिशन लिया था तो एकेडमिक्स की अगर बात करें तो वहाँ मेरे लिए काफ़ी कुछ नया था। जैसे कि मैंने 12th तक स्कूलिंग गांव के स्कूल से की थी, तो राजस्थान बोर्ड से हुआ था, तो वहाँ पे जिस तरह से कंप्यूटर सब्जेक्ट कुछ नहीं था। और मैंने हिंदी मीडियम से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी, तो इंग्लिश में भी इंग्लिश बीटेक पूरा इंग्लिश मीडियम से होता है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा इश्यू आया। लेकिन इंग्लिश धीरे धीरे टाइम के साथ वहाँ मैं कंफर्टेबल हो गया था। फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे थोड़ा टाइम लगा उसमें कंफर्ट होने में। जब मैंने इलेक्ट्रिकल अपनी इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, उस टाइम कुछ फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसा था कि मेरा मेन फोकस ये था कि मैं बीटेक के बाद मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए। सेकेंड ईयर से मुझे गेट के बारे में सीनियर्स वगैरह से पता चला कि गेट एग्जाम के बारे में और इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में। जब फाइनल ईयर में कंपनीज प्लेसमेंट के लिए मुझे ओनली एचआर इंटरव्यू पे फोकस करना था, क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड और टेक्निकल गेट की कोचिंग के साथ कवर हो गया था। और फाइनल ईयर में मैं एक दो कंपनीज का मैंने इंटरव्यू दिया था। फर्स्ट में मैं रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था मेरा, और उसके बाद मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू दिया था इन नवंबर 2016। वो तो उसमें मैं 6 LPA पैकेज था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद मैंने गेट की तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी। मैंने फरवरी 2017 में गेट का एग्जाम दिया, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 थी। साथ ही इसके साथ ही मैंने आईईएस की भी मैं साथ साथ तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो उसमें भी जनवरी में मेरा प्री क्लियर हुआ था। और उसके बाद मैंने आईईएस का भी मेंस भी दिया था और इंटरव्यू तक गया था मैं, लेकिन फाइनल मेरिट में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। यह है कि मुझे सेकेंड ईयर में गेट की उसका पता चला था, और मैं सेकेंड ईयर से ही फिर जब सीनियर्स वगैरह से पता चला तो मैं सेकेंड ईयर से ही तैयारी करना चाह रहा था गेट का। और वहाँ हमारे प्राइवेट कोचिंग के मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल पता भी किया था। और मैंने थर्ड ईयर में गेट की कोचिंग चालू की थी, और एकेडमिक्स और गेट मेरा वीकेंड बैच रहता था कोचिंग में। और ये था कि एकेडमिक्स में भी मैं ठीक था कॉलेज में, तो मेरे काफ़ी सब्जेक्ट ठीक ठाक कवर थे। लेकिन कोचिंग के साथ ये था कि जो सब्जेक्ट हमारे गेट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे उसके लिए मुझे एकेडमिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। और वीकेंड की क्लास होने के लिए मुझे कॉलेज में भी इशू नहीं हुआ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरा क्लास रहता था। बस ये था कि वीकेंड क्लास थोड़ा लंबा रहता है, तो उसमें थोड़ा डेडिकेशन के साथ आपको वो जाना पड़ता था। गेट में मेनली ये रहता है कि 15% का इंग्लिश प्लस एप्टीट्यूड रहता है, और 85% कोर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट रहता है। मतलब जो भी आपकी ब्रांच है, 85 मार्क्स का ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड रहता है। वो 15 मार्क्स हर ब्रांच के लिए सेम रहता है, और 85 आपके ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। और उस 85 में भी 15 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से होते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें मेन पोर्शन रहता है आपका कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क एंड सिस्टम। तो मैंने पहले थर्ड ईयर स्टार्टिंग से मैंने पहले एप्टीट्यूड चालू किया था। तो एप्टीट्यूड एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एप्टीट्यूड में आपको इतना दिक्कत नहीं होता, आप वो धीरे धीरे टाइम के साथ मैनेज कर सकते हैं। आपका मेन फोकस इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स पे रहता है। तो उसमें मैंने जो सब्जेक्ट्स मेरे सेकेंड ईयर में कंप्लीट हो चुके थे, जैसे पावर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नेटवर्क एंड सिस्टम्स, पहले मैंने उन पे फोकस किया, क्योंकि वो एक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स थे। जैसे कि हम बात करें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की और नेटवर्क की और कंट्रोल सिस्टम की, इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं।
और आप उसमें यह है कि फुल स्कोर कर सकते हैं। तो अगर मेरा मेन फोकस यही था कि मैं पहले अपने थर्ड ईयर में एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स प्लस इंजीनियरिंग मैथ कंट्रोल सिस्टम एंड नेटवर्क कंप्लीट अच्छे से हो, ताकि मेरा 50% सिलेबस कवर रहे। और जब फाइनल ईयर में आपको वो इश्यू ना रहे कि आप प्लेसमेंट भी रहते हैं साथ, आप बाकी सब चीज़ों में भी बिजी रहते हैं। फिर फाइनल ईयर में मैंने अगस्त से मेडिजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो मैं साथ साथ में जिस तरह से आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसके साथ ही मैं उसमें टेस्ट सीरीज में ये होता है कि पार्ट टेस्ट रहते हैं सब्जेक्ट के, फुल सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और एक फुल सिलेबस टेस्ट होता है। तो मैंने जैसे जैसे मेरा सिलेबस चल रहा था उसके साथ साथ मैंने पार्ट टेस्ट अपने कंप्लीट किए और पूरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ये बेनिफिट है कि आप अगर जब पढ़ते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप गेट के पिछले साल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज देते हैं तो उससे भी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि आप ये रहता है कि वो क्वेश्चन गेट में आएंगे नहीं आएंगे वो नहीं रहता। लेकिन अगर आप गेट के क्वेश्चन ही कर रहे हैं सही से, तो उससे आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है और आपकी तैयारी अच्छे से बूस्ट होती है। मेन एग्जाम का मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपका गेट का एग्जाम है उसके पहले आप अपना फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह आप उसके एक वीक पहले तक खत्म कर लें। आप उस गेट सबसे पहले तो गेट के जो एग्जाम के पहले का वीक है उसमें आप ज्यादा टेस्ट वगैरह ना दें, आप केवल अपना थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना के रखें, तो उनका रिवीजन करते रहें। और गेट की एग्जाम के दिन भी एक तो आप अपना सेंटर का थोड़ा ध्यान रखें, जो बिल्कुल बेसिकली सभी बोलते हैं कि आप अपना सेंटर वगैरह देख लें, तो उस दिन आपको थोड़ा वो ना हो। और उसके अलावा अपने को कूल एंड काम रखे। 4-5 पीएसयूज के फॉर्म फिल किए थे, मतलब जो भी फॉर्म आए थे अवेलेबल थे वो मैंने सारे फिल कर दिए थे। और उसके अलावा मेरा मेन फोकस ये था कि मुझे जॉब पीएसयूज में ही जाना था, मतलब मुझे जॉब के लिए ही जाना था। मेरा मास्टर्स में इतना नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कुछ इंटरव्यू में कुछ होता है, दिक्कत होती है, अगर मेरे को पीएसयू में जॉब नहीं मिल पाती है, उसके लिए मैंने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया था। और आईआईटी मुंबई में डायरेक्ट स्कोर बेस पे मेरा आईआईटी मुंबई में मास्टर्स के लिए हो गया था। वो लेकिन आईआईटी दिल्ली में मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गया था क्योंकि मेरा पीएसयू में सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। सबसे पहला मेरा इंटरव्यू आईयूसीएल का था। तो आईयूसीएल में मेनली जीडी एंड इंटरव्यू होता है। जो जीडी एंड इंटरव्यू दोनों में ही एलिमिनेशन नहीं होता, आपका जीडी और इंटरव्यू दोनों होता है। तो मेरा पहले इंटरव्यू होता उसके बाद जीडी हुआ था आईयूसीएल में। आईयूसीएल का मेरा मेन इंटरव्यू मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट थर्ड ईयर के बाद जो ट्रेनिंग हुई थी उस पे हुआ था पूरा इंटरव्यू। और मोस्टली मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था, लेकिन आईयूसीएल में ये रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा फुल्ली टेक्निकल रहता है। मेरा मतलब पूरा मेरे ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट पे था, तो इसलिए मेरा पूरा इंटरव्यू टेक्निकल था। इसके अलावा एनटीपीसी का मैंने दिया था। एनटीपीसी में इंटरव्यू के पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। तो इंटरव्यू आपका एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होने के बाद वो भी एलिमिनेशन वो रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट में। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। और एनटीपीसी का इंटरव्यू टेक्निकल होता है, पूरा पूरा टेक्निक आपको उसमें टेक्निकल की अच्छे से तैयारी रखनी है आईयूसी एनटीपीसी के इंटरव्यू के लिए। और उसके साथ ही उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें भी जीडी रहता है, लेकिन वो भी एलिमिनेशन नहीं होता उसमें। एचपीसीएल में होता है ये, और इलेक्ट्रिकल का तो नहीं था मेरे टाइम बीपीसीएल में, लेकिन एचपीसीएल और बीपीसीएल में ये रहता है कि उसमें जीडी पहले जीडी रहता है, जीडी में एलिमिनेशन रहता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो उसका मेरा जीडी क्लियर नहीं हुआ था। और इसके अलावा मैंने ओएनजीसी का दिया था और पावर ग्रिड का दिया था। पावर ग्रिड का इंटरव्यू मेनली ट्रांसमिशन के क्वेश्चंस पे बेस्ड था टेक्निकल। और इसके अलावा एचआर भी था। और आप जिस एरिया से हैं, जैसे मतलब मैं राजस्थान से था तो राजस्थान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड और राजस्थान जयपुर से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए थे। और ओएनजीसी का क्वेश्चन इंटरव्यू होता है वो रेंडम होता है, आपका हो सकता है पूरा एचआर इंटरव्यू, हो सकता है आपका पूरा टेक्निकल इंटरव्यू हो। इंटरव्यू का मेनली ये है कि जब आप पीएसयूज के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहता। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में ही अपना इंटरव्यू दे सकते हैं पूरा। साथ ही जीडी में भी ये कोई बैरियर नहीं रहता है कि आपको केवल इंग्लिश में, वहाँ ऑप्शंस दिया जाता है कि आप ग्रुप में डिसाइड करके आपको अगर हिंदी में चूज करना है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं। और वहाँ भी अगर आपका इंग्लिश भी डिसाइड हो और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, थोड़ा हिंदी में बोलना चाहे तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। मतलब लैंग्वेज आपका कोई बैरियर नहीं रहता। अगर आपका टेक्निकल नॉलेज साउंड है तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। आप इवन एचआर इंटरव्यू भी आप हिंदी में दे सकते हैं। केवल रैंक आने पे ये इंश्योर नहीं करना चाहिए कि आपका भी फाइनल सिलेक्शन कंफर्म है। आप उसके लिए इंटरव्यू की स्पेशल अलग से तैयारी करें। हो सकता है अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी भी कोचिंग से या कहीं से भी इंटरव्यू क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं,
ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 वीक 2 वीक का आप इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन किए, मॉक इंटरव्यूज देके आप अगर आपको आपने पहला इतना इंटरव्यू नहीं दिया है कहीं पे कैंपस, वैसे तो आप कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू दिया होता है, फिर भी आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह देके अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपकी रैंक वेस्ट ना हो। कोचिंग का ये है कि कोचिंग इम्पोर्टेंट है, हमें पता है। कोचिंग से आपको ये होता है कि आपको गाइड मिलेगी कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना। आप इंजीनियरिंग में पूरा पढ़ते हैं, लेकिन गेट में आपको क्या है कि फोकस रहना है कि जो आपके गेट के लिए आ रहा है या जो आपके कंपटीशन एग्जाम में है, आप उस तरफ फोकस रहे, आप और अदर जगह आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। कोचिंग में आपको प्रॉपर गेट के नोट्स मिलेंगे, तो वो नोट्स पढ़ना ही इनफ है। अगर आपको वहाँ किसी चीज में डाउट आता है तब आप किसी टॉपिक को स्टैंडर्ड बुक से रेफर करें। ऐसा ना हो कि आप किसी एक टॉपिक के लिए या पूरे सब्जेक्ट के लिए आप पूरे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें और उसके बाद आप गेट देंगे। उसके उसमें आपको नॉलेज मिलेगी काफी, लेकिन आपका मेन फोकस उस टाइम पे यह है कि आपको गेट क्रैक करना है, गेट क्लियर करना है। तो कोचिंग से एक हमें डायरेक्शन मिलती है, ये है। मैं पहले तो जो लोग थर्ड ईयर में हैं और वो गेट की कोचिंग गेट 2022 की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो है कि आप थर्ड ईयर में अपना हाफ सिलेबस कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करने की बजाय अपना 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट रखें कि आपका 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपको फाइनल ईयर में ज़्यादा आप लोड ना रहे। और जो लोग 21 का गेट दे रहे हैं फेब में, उनके अभी 3 से 3 महीने बाकी है, तो आप अभी मेनली आपका फोकस होना चाहिए। एक तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होने वाला होगा, इसके अलावा आपका मेन फोकस टेस्ट सीरीज पे रहना चाहिए। आप 2 3 4 ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बजाय एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसी के अच्छे से टेस्ट दें, आप सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट दें और उसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट भी दें दिसंबर से। और टेस्ट देना इनफ नहीं है, आप टेस्ट कम दे भले, लेकिन आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद उसको एनालिसिस करना और मिस्टेक, जो आपकी मिस्टेक्स हो रहे हैं उनका रेक्टिफिकेशन जरूरी है। और जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, जैसे आपने कंट्रोल सिस्टम कंप्लीट किया है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के बजाय पहले आप ये करें कि उस टॉपिक के 3 से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें, ताकि आपको पूरे टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। आप ऐसा ना है कि केवल आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पहले उसका पूछेगा पूरा डेरिवेशन वगैरह वो सब क्लियर हो जाएंगे 4 5 सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन करने से। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें।